हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। इसमें क्या ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़। तो जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन इनवर्स 1/√2 की। तो आप इसमें पहला स्टेप आपका क्या है कि इसको कर लोगे लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू में y। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो साइन y इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√2 के। आपको पता है साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, 45 पे, मीन्स साइन π/4 पे। तो ये कितना हो जाएगा, साइन π/4। अब इस साइन को वापस से इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू में π/4। यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स 1/√2 की। ऐसी एक नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। तो इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इसमें क्या करोगे, पहले लेट कोट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू में y। इस कोट को इस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, कोट y इक्वल टू में -1/√3। अब इधर एक जो आपको पता होना चाहिए, इसमें कैसा साइन है, नेगेटिव का साइन है। प्रीवियस क्वेश्चन में कैसा साइन है, पॉजिटिव का साइन है। तो नेगेटिव साइन के केस में हम क्या करते हैं, तो आपको इसके लिए ये बात याद होनी चाहिए कि अगर आपके पास साइन का फंक्शन आ रहा है, टेन का आ रहा है और किसका आ रहा है, कोसेक का आ रहा है, तो इसमें जो नेगेटिव साइन होता है वो एज इट इज अंदर चला जाता है। और अगर कोस आ रहा है, सेक आ रहा है और कोट आ रहा है, इसमें जो नेगेटिव साइन आता है वो पाई माइनस की फॉर्म में जाता है, इसमें एज इट इज चला जाता है। कैसे एज इट इज और कैसे पाई माइनस की फॉर्म में, मैं आपको इस क्वेश्चन में बताता हूँ। देखो जैसे कोट y इक्वल टू कितना है, -1/√3। तो आपको पता है माइनस साइन एज इट इज 1/√3 कोट की कब वैल्यू होती है, कोट की कब वैल्यू होती है, 1/√3। तो कोट की जो वैल्यू 1/√3 होती है कब होती है, π/3 पे। किस पे होती है, π/3 पे। तो कोट π/3। अब देखो इधर जो माइनस का साइन है वो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। माइनस का साइन कहाँ जाएगा, ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कहाँ जाएगा, इनसाइड जाएगा। तो इनसाइड किस टाइप में जाएगा, कोट इसमें आ रहा है तो पाई माइनस की फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा, कोट पाई माइनस π/3। तो कोट पाई माइनस π/3 कितना होता है, कोट 2π/3। ये किसकी वैल्यू थी, -1/√3 की। तो वापिस से कोट को इस साइड ले आओ तो कोट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल 2π/3। ऐसे ये नेक्स्ट दो एग्जांपल है, इसमें क्या है, नेगेटिव साइन आ रहा है, इसमें भी क्या है, नेगेटिव साइन है। आपको ये दोनों समझ आ गए तो फिर आप अपने पेपर में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड। तो सेम स्टेप करना है हमें, लेट कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू में y। तो कोस y किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2 के। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये कौन से, इसमें आ रहा है, तो इसमें आ रहा है। तो जब नेगेटिव साइन इनसाइड जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, पाई माइनस की फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है माइनस एज इट इज 1/2 की वैल्यू कब होती है, कोस की, कोस π/3 पे। अभी जो ये माइनस साइन है वो क्या जाएगा, इनसाइड। तो इनसाइड किस फॉर्म में जाएगा, पाई माइनस की फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा, कोस पाई माइनस π/3। तो ये कितना हो जाएगा, कोस 2π/3। ये किसकी वैल्यू है, कोस 2π/3 -1/2 की। इस कोस को वापिस से इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू में 2π/3। इसका मतलब क्या हुआ, जो कोस इनवर्स -1/2 है, इसकी भी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी है, 2π/3। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेन इनवर्स -1, सेम स्टेप करना है आपको। लेट करोगे टेन इनवर्स -1 किसके इक्वल है, y के। तो लेट टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू में y। अब 10 को क्या करोगे, इस साइड ले जाओगे तो 10
y किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अब आपको पता है tan की वैल्यू 1 कब होती है π/4 पे, तो किसके इक्वल होते, सॉरी ये माइनस साइन है तो माइनस साइन एज इट इज यहाँ पे भी आएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा tan π/4। अब देखो tan के अंदर माइनस का साइन है तो tan के अंदर माइनस का साइन एज इट इज अंदर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा tan π/4। ये किसकी वैल्यू थी -1 की, tan को वापिस से इधर भेज दो, तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी आ गई π/4। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज π/4। और सेकंड इस केस में क्या था, कोस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आई 2π/3। तो आपको बस ये याद रखना, अगर साइन tan कोसेक है तो माइनस साइन एज इट इज अंदर चला जाएगा, अगर आपके पास कोस सेक और कोट है तो माइनस साइन एज इट इज अंदर नहीं जाएगा, वो किस फॉर्म में जाएगा पाई माइनस की फॉर्म में जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपने क्या करा था, अभी आपने अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यूज निकाली थी, अब आपको कंबाइंड क्वेश्चन दे दिया, आपको पहले क्या करोगे वैल्यूज निकालोगे सबकी और सब वैल्यूज को बाद में क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। तो मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ये किसके इक्वल है y के इक्वल है, ये किसके इक्वल है z के। तो पहले मैं क्या वैल्यू tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल लेता हूँ, फिर कोस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालूंगा, फिर साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालूंगा। तो लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू में x, तो tan x किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। आपको पता है tan की वैल्यू 1 कब होती है π/4 पे, तो ये कितना हो जाएगा tan π/4। वापिस से इधर ले आऊँगा तो tan इनवर्स 1 किसके इक्वल आ जाएगा π/4 के। तो tan इनवर्स 1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी आ गई π/4। ऐसी हमें किसकी निकालूंगा कोस इनवर्स -1/2 की। तो लेट कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू में y, तो कोस y किसके इक्वल आ जाएगा -1/2 के। अब देखो इधर क्या आ रहा है नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन के केस में क्या देखते हैं, ये देखते हैं अगर कोस आ रहा है तो नेगेटिव साइन अंदर किस फॉर्म में जाएगा पाई माइनस की फॉर्म में। आपको पता है कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कोस की वैल्यू 1/2 होती है π/3 पे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कोस π/3। अब जो माइनस का साइन है वो अंदर जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा पाई माइनस की फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा कोस y इक्वल टू -1/2 इक्वल टू में कोस पाई माइनस π/3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी कोस 2π/3। तो ये कितना हो गया, जो आपका -1/2 है, -1/2 है किसके इक्वल आ गया कोस 2π/3 के। तो -1/2 इक्वल टू में कोस 2π/3। तो आप इस कोस को वापिस से इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू में 2π/3। तो कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आ गई प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3। tan इनवर्स 1 की कितनी आई थी π/4। तो ऐसी हम मैं किसकी फाइंड आउट कर लूँगा साइन इनवर्स -1/2 की। तो ये कर लेते हैं यहाँ पे लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू में z। तो साइन z किसके इक्वल आ जाएगा -1/2 के, -1/2 माइनस साइन एज इट इज। अब इधर देखो साइन में माइनस साइन क्या रहता है एज इट इज आता है, मतलब कि जब अंदर जाएगा साइन का माइनस का साइन क्या रहेगा एज इट इज ही रहेगा। पर आपको पता है साइन की वैल्यू जो 1/2 होती है वो किस पे होती है π/6 पे। तो कितना हो जाएगा साइन π/6। अब ये जो माइनस का साइन एज इट इज ही अंदर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन -π/6। तो ये कितना था -1/2। तो साइन को वापिस से इधर ले आता हूँ मैं, तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू में माइनस का π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 कितनी आ गई -π/6। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है प्रिंसिपल वैल्यू π/4, कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या है 2π/3 एंड साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी है -π/6। तो अब ये तीनों वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है आपकी π/4 प्लस कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2π/3,
तो 2π/3 एंड साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी है -π/6 तो -π/6। तो आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 6 तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 4 3 से 12 3π 3 4 से 12 प्लस 8π 6 2 से 12 तो -2π 8 और 3 11 11 - 2 9 तो ये कितना हो जाएगा 9π/12 तो 3 3 से 9 3 4 से 12 तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 3π/4। तो इसकी जो वैल्यू है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मतलब इस क्वेश्चन की जो आपकी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3π/4 ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अभी तक जितना हमने किया है उन्हीं के बेसिस पे ये दो क्वेश्चन है जो आपके CBSE 2021 में आ सकते हैं, तो इनको ट्राई कर लेना, इन्हीं सेम मेथड पे सोल्व होंगे। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके इन दोनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। थैंक यू।